स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियसली 5 पार्ट्स जो है वो हम कर चुके हैं, आपको इजीली चैनल पर मिल जाएंगे क्लास 9 की प्लेलिस्ट में, नहीं तो लोगैरिथम की प्लेलिस्ट बना दूंगी, कोई मसला नहीं है, खैर होती है। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि बच्चों को पसंद नहीं है कि लोगैरिथम है ही क्यों मैथ में, लेकिन लोगैरिथम बहुत ईजी होती है, इतने मसले की बात नहीं है। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखना है और कुछ स्टेप्स को याद करने की भी कोशिश करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप जो हमें इस क्वेश्चन के लिए करना होगा, जो कि हमने प्रीवियस किसी क्वेश्चन में भी नहीं किया, वो है इसकी रेडिकैंड को खत्म करना। अब रेडिकैंड को खत्म जैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखें आपने सिंपली ये करना होगा कि ये आपसे लिखा, एक तो आप इसको एक्स के बराबर तो ले लो, एक स्टेप ये तो हो क्या ना। फिर आप क्या करो, ये 2.709 करो, ब्रैकेट बनाओ और इस रेडिकैंड को खत्म करो और इसकी वैल्यू उस पर 5 लिखी हुई है, तो यहाँ पर 1/5 आएगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू लिखी नहीं होती तो क्या करते स्टूडेंट्स, क्या 1 लिख देते? इतनी भी आसान नहीं है मैथ्स, तो फिर आपको 1/2 लिखना होगा। अदरवाइज 1/2 के अलावा हर वैल्यू रेडिकैंड के ऊपर लिखी हुई होगी। ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई है, प्लस बना दो, नहीं अभी ये काम करना ही नहीं, लॉग लगाया कि आपने, जो आप ये करेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सा आप मल्टीप्लाई बनाए। ठीक है, 1.239 और यहाँ पर आ गया 1/7। एग्री और नॉट? आपका पता तो चल नहीं रहा, एग्री ही कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, आप लगाना है लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई करना है लॉग को, क्योंकि लोगैरिथम में सॉल्व करना है ना वैल्यू को। अब लॉग को अप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, एक स्टेप तो आपको ये करना है कि भाई लॉग को यहाँ भी दिखाना है और इस पूरे के साथ भी लॉग दिखाना। यहाँ पहले ब्रैकेट बना हुआ तो कर्व ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा। ठीक है, 2.709 जैसा ये लिखा हुआ है एज इट इज डिक्टो कर लेना है कॉपी। ये वाला स्टेप तो इजी लगा होगा आपको, अब तक याद भी हो गया होगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये लिखा, रेडिकल खत्म किए, लॉग लगाया, सही। अब लॉग बेचारे को इसके साथ भी लगाना है और इसके साथ भी लगाना है, और लॉग के रूल्स को, मतलब लॉग को इस्तेमाल करके। ठीक है ना, मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, और ये इसका क्या करेंगे, पावर का, पावर रेडिकेंड हो कुछ भी, अभी पावर ही हो गई ना, तो ये आ जाएगी स्टार्ट में। कैसे लिखते हैं, देखिए भाई स्टूडेंट, मैं तो यहाँ पे कर रही हूँ एक ही स्टेप में काम, कुछ टीचर्स जो अलग अलग भी करवाते हैं कि भाई पहले लॉग को दोनों के साथ दिखाते हैं फिर पावर को शिफ्ट करते हैं। मैं यहाँ पावर 1/5 कर दूंगी स्टार्ट में, फिर लॉग लिखूंगी एंड देन लिखूंगी 2.709। ठीक है, जो कि नंबर है, सही है। फिर क्या करूंगी, ये ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है वैसे, अब प्लस लिखूंगी और फिर ये पावर स्टार्ट में ले आऊंगी, जिसकी भी पावर होती है उसी के स्टार्ट में आती है, फिर लॉग आता है, फिर वो नंबर आता है। इस तरह याद रखना है आपने। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये आ गया नंबर, इजी। अब आपने बस लॉग देखना है, फिर उस नंबर को, जो नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है, फिर आपने लॉग देखना है, जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है, देन सम करना है और फिर एंटी लॉग करना है, खत्म ये क्वेश्चन। लेकिन रुके हैं, मैं करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, लॉग देखने से पहले ना मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहूंगी। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ लिखवा रहे हैं। अरे, इसमें तो कोई डेसिमल शिफ्ट ही नहीं करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। क्यों नहीं करने भाई, डेसिमल शिफ्ट करने के लिए ये रूल होता है कि आपको एक नॉन जीरो के बाद लाना होता है। यहाँ पर ये एक ही नंबर नजर आ रहा है, ये दो नजर आ रहे हैं, एक ही नंबर है और इसके बाद डेसिमल है, सिंपल। तो मतलब आपको लेफ्ट राइट कुछ शिफ्ट नहीं करना। यहाँ देखें, यहाँ भी एक ही नॉन जीरो, जीरो के अलावा जो भी नंबर है 1, उसके बाद डेसिमल, इसको मतलब आपको इसको भी लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं करना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास जीरो आएगी, जहाँ पे शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो आप, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। लॉग निकालने के लिए ब्रैकेट बना देती हूँ, मुझे आदत है, और फिर यहाँ पे जीरो लिखूंगी। ठीक है, अच्छा स्टेप आप ऐसे करना चाहें, रफ में करना चाहें, आपके सिंपल, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो भी, डेसिमल भी मैं लगा देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ डेसिमल लगाना। ठीक है, क्योंकि आप मेंटली साथ जो लॉग देखते हैं ना, वो 0 पॉइंट करके ही लिखते हैं हमेशा। जैसे अगर आपने लॉग देखा 2334 आया, तो आप ऐसे 2334 नहीं लिखते हैं, आप 0.2334 लिखते हैं। हम देखेंगे 27 का 0 और मीन डिफरेंस 9 पर। देखें भाई स्टूडेंट्स, 2 डिजिट का ही दिखते हैं, आपको बता दूं स्टार्ट ही 10 से होता है, ये ना 2 का 7 देख रहे हो, हाँ 2 का 7 ला नहीं सकते ना आप लोग। 27 का 0 है, 2314314, किसी ने पेंसिल से इसको खराब किया, 4314। ठीक है, अब मीन डिफरेंस देखना है आपने 9 का, तो 9 होता है लास्ट वाला, 4314 और ये लास्ट वाला 14। 4314 में आपने ऐड करना है 14, मैं भूल ना जाऊँ सिर्फ लिख लेती हूँ। 4314 में ऐड करना है 14, मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो ही कंप्लीट लॉग आता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब आपने देखना है 12 का 3 और फिर मीन डिफरेंस देखना है 9 का,
12 देख लेते हैं हम भाई, 12 कहाँ है, ये रहा 12, 12 का 3, 0 1 2 3, वैसे यहाँ 3 नजर भी आ रहा है इत्तेफाक से। तो क्या है आपके पास 0899, और मेन डिफरेंस जो ऐड करना है वो आपने लास्ट का 9 ऐड करना है, 34। 0899 34 है कि 31 है, एक मिनट, 31, 31, ठीक है, 31 ऐड करना। 0899 प्लस 31। देखिए स्टूडेंट्स, 4314 में जब आप 14 ऐड करेंगे तो होगा 4328, ठीक है। वो आप यहाँ पे 0.4328 करके लिख देंगे, मैंने आपको समझाया है। सही है, अब तो इसमें ऐड करेंगे 0899 को 31 ऐड किया तो ये होगा 0930। अच्छा ये डेसिमल है, 0 पॉइंट है, इसके अलावा 0930 लिखना है आपने, भूलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना भाई, मैंने रफ में स्टेप नहीं किया तो मुझे एक स्टेप की जो है वो मुसीबत उठानी पड़ेगी। वो ये है कि 1/5 को ऐसे ही रहने दें, 0 ऐड करें इसमें तो ये बन जाएगा 0.4328। बस 0 ऐड होने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी यही काम करेंगे, 0.0930। अब आपने इसको 5 से डिवाइड करना है। जब आप इस लॉग को निकालने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे, अच्छा कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं लॉग से पहले, ऐसा नहीं होता भाई, लॉग निकालने के बाद होता है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 0.08656, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01328, इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें। स्टूडेंट्स जब मैं इन दोनों नंबर को ऐड किया तो आंसर आया 0.09984, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब चाहे तो आप एंटी लॉग बोथ साइड अप्लाई करें, लॉग को यहाँ शिफ्ट करके एंटी लॉग बना दें, सही है। अब बस लॉग को यहाँ शिफ्ट करेंगे, एंटी लॉग करेंगे, क्योंकि भाई हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। एंटी लॉग 0.09984, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि आपको एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद से ही देखना होता है, मतलब डेसिमल के बाद देखना होगा तो 09 में आपको 9 में देखना होगा, फिर मीन डिफरेंस 8 का देखना होगा, क्योंकि 4 5 से बड़ा नहीं है इसलिए आप इसे इग्नोर कर देंगे, नहीं तो 5 से बड़ा होता तो आप इसको 9 बना देते, राउंड ऑफ कर देते। 09 का 9 और 8 मीन डिफरेंस। स्टूडेंट्स ये रहा 0.09 और इसका 9 ये रहा 1256। अब 09 का 9 देख रहे हैं, अब 8 देखना है, 8 जो है 2 है, तो आप क्या करेंगे 1256 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1258। स्टूडेंट्स 1258 आंसर आया था, मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब डेसिमल किस तरह लगाएं, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लगाते हैं। आपको पता है कि मैंने कहा था जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है उसको देखकर लगाते हैं। अगर देखें 1 था पहले तो हम 2 नंबर के बाद लगा रहे थे, मतलब एक बढ़ाकर हम डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ तो 0 है तो एक बढ़ाया तो 0 + 1 1, मीन 1 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया आपके पास 1.258। अगर कोई बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स वीडियो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके, और अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आपकी भी मदद खुद ब खुद होगी ही, ये रूल ऑफ लाइफ है। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, लाजमी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।